हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों जहां भी आप लोग होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको दूसरा चैप्टर कक्षा 10 गणित ध्यान देंगे बहुपद। बहुपद चैप्टर में आपका 2A ध्यान दीजिए, दूसरा है 2A और 2B 2C पूरी तरीके से एक एक प्रश्न कराए गए। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो बच्चों तो ध्यान देंगे, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा आपको, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो जो लोग पहली बार हैं चैनल पे तो आज प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं बच्चों तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो जैसा कि आज हम 2D कराने वाले बच्चों, तो 2D में आपका ध्यान देंगे, इसमें कह रहा कि पहले प्रश्न से देखिएगा 8वें प्रश्न तक हम कराएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक दो क्वेश्चन करने के बाद आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम सभी प्रश्न कर सकते हैं। बहुत ही इजी है इस चैप्टर का ये टॉपिक 2D ध्यान देंगे। तो 2D आज चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो 2D में पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का पहली बात तो ये हेडिंग पढ़ लें। हेडिंग में बच्चों दिया क्या यार, देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बहुपद P को बहुपद G से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी बहुपद P में बहुपद किससे, G से भाग देना। बहुपद P को बहुपद G से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अर्थात ये कहा क्या है, देखिएगा ये Px बराबर दिया है x प्लस 3x² माइनस 1 तथा ये gx इज इक्वल टू दिया 1 प्लस एक्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये px में gx का भाग लगाना। ध्यान देंगे ये x का फंक्शन है इसलिए x लिखा है, ये भी x का फंक्शन है इसलिए x लिखा है। तो जहां t का फंक्शन, जैसे देखो ये t का फंक्शन है तो t लिखा है, p ऑफ t, ये क्या है p ऑफ x है, ये क्या है g ऑफ x है। तो ऐसे y लिखा रहेगा तो यहाँ y का फंक्शन होगा तो y लिखा रहेगा बच्चों। तो चलिए आइए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपको ये कहा है कि p को बहुपद g से भाग दीजिए, तो px बटे gx। प्यारे बच्चों धैर्यता के साथ बने रहिएगा आप और देखेंगे इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। देखिएगा px बटे gx, तो इसका मतलब है px। पहली बात तो इसको लगाने से पहले आप इसको क्रम से लिखेंगे। तो क्रम का मतलब यह है कि बहुपद है तो बहुपद को बढ़ते क्रम घटते क्रम में लिखेंगे। यानी सबसे बड़ी घात जो होगी पहले लिखेंगे, इसके बाद उससे कम घात, उसके बाद अचर पद जिसमें x नहीं है, t नहीं है, y नहीं। तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ऐसे जैसे लिखा वैसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो आप उत्तर तक नहीं पहुंचोगे, समझ में नहीं आएगा क्या करना, कैसे करना, किसका गुणा करें, किसका भाग करें। तो मेन चीज इसका क्या है, सर्वप्रथम आप करेंगे क्या कि इसको क्रम में रखेंगे। क्रम में रखने के बाद ही सॉल्व करिएगा तो बच्चों कभी भी कठिनाई नहीं आएगी। तो चलिए इसकी मेन सावधानी यही है बच्चों, और कुछ है नहीं यार। इसका मतलब है हम px को लिखने जा रहे हैं तो पहले क्रम से लिखेंगे। सबसे ज्यादा घात क्या है 3x², मतलब x की पावर 2, तो सर्वप्रथम यही लिखेंगे हम। तो ये लिख रहे हैं 3x की पावर 2, इसके बाद इससे कम घात x लिखा, तो प्लस x, जहां कुछ नहीं लिखा बच्चों वो क्या है प्लस x, और क्या है माइनस का 1 है। अब इसमें हम भाग देंगे किसका, gx का भाग दिए और इसका मतलब है gx। अब देखेंगे gx इज इक्वल टू कितना 1 प्लस एक्स, तो पहले x लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे। इसका मतलब क्या निकला x प्लस 1 करेंगे, ना कि 1 प्लस एक्स करेंगे। तो आप क्रम से लिख लिए हैं। अब देखिएगा अब यहां हम भागफल ले जाएंगे, शेषफल जो बचेगा नीचे ले जाएंगे। अब देखिएगा तो प्यारे बच्चों 2-3 काम इसमें करने होते हैं, स्टेप से बता दे रहा, आराम से आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिएगा बच्चों इसमें करना क्या होता है कि इस पहले जो ये पहला अक्षर है ध्यान दीजिएगा, इसी को यहां पर किस संख्या से गुणा करें, किस किस चीज से गुणा करें कि ये पूरा का पूरा पहला जो शब्द ये अंक लिखा है, ये पूरा का पूरा पहला मैटर एकदम हूबहू सामने आ जाए। तो प्लस लिखा है तो इसका मतलब प्लस ही से गुणा करना है, इसमें दिक्कत नहीं।
तो अब बताओ कितने का गुणा करें कि ये 3, पहली बात तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 का गुणा करना पड़ेगा, इसका मतलब 3 बार लेके जाइए। जब 3 का गुणा बच्चों करोगे तो 3x आ जाएगा। अब इसमें x स्क्वायर है, ये अकेला x है तो एक x से और गुणा कर दो। बताओ इसमें अगर इसका गुणा करोगे तो x प्लस 1 में किसका गुणा करने जा रहे हो, 3x का। तो प्यारे बच्चों ये गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, 1 है, सॉरी 1 है। तो ये क्या करोगे, ये आ जाएगा 3x में x का गुणा होगा तो x स्क्वायर अब प्लस 3x आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा, तो ये करेंगे इसमें गुणा तो 3x स्क्वायर आ गया। इसके बाद क्या, 3x का 1 में गुणा करोगे बच्चों तो 3x आ जाएगा। अब एक काम करना, यहां लंबी सी लाइन खींचना है, गौर से सुनिएगा, काम क्या करना है सुनिएगा बच्चों। यहां पर जो भी मान आपका आया है ये तो पहला सेम सेम होगा, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन देखो करना क्या होता है यार, मेन सावधानी बच्चों, यहां पर आपको जो चिन्ह है उसको बदलना पड़ता है। यहां पर प्लस, चूंकि क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, तो घटाने में क्या होगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। चूंकि माइनस और गुणे क्या करोगे, फिर माइनस करोगे तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देंगे, तो इसका मतलब है प्लस है तो माइनस और प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यही काम करना होता बच्चों और कुछ नहीं। अगर यहां माइनस होता, यहां माइनस होता तो प्लस हो जाता, इसके बाद फिर ओवरऑल करते काम। क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब देखिएगा, अब ऊपर नीचे ये माइनस चिन्ह बदल दिए, अब क्या करना है, ऊपर से नीचे घटा रहे हो इसलिए चिन्ह बदल दिए। अब देखिएगा हम ये 3x स्क्वायर और ये माइनस, ये प्लस है और ये माइनस सेम सेम है तो कट जाएगा बच्चों। अब बताइए ये प्लस और ये क्या है, ये माइनस, ये क्या है प्लस। अब ये इसका चिन्ह ये प्लस नहीं रहा, ध्यान दीजिएगा, ये चिन्ह नीचे वाला है, तो इसका मतलब है बच्चों 3x में से एक x घटाओगे, एक किसी गुणे में छिपा होता, तो इसका मतलब है कि 3x में से एक x घटाओगे माइनस का 2x आएगा। ये क्या है, 3 है, ध्यान दीजिएगा ये माइनस है इसलिए इसमें से इसको घटाएंगे माइनस का 2x आएगा, और जो बचा उसको उतार लेंगे, ये उतर गया। अब ध्यान देंगे, इसका मतलब है अब किसका गुणा करें कि -2x आ जाए, तो यहां पर x है, -2 का गुणा कर दो बच्चों। जब -2 का गुणा करेंगे तो यहां पर -2 का गुणा करोगे तो कितना जाएगा, 2x में, भाई -2 का x में गुणा करेंगे तो -2x आ जाएगा, और -2 का 1 में गुणा करोगे तो -2 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों फिर से वही काम करोगे यार, चिन्ह हमने कहा कि बार बार आपको बदलने पड़ेंगे, जब भी ये लंबी सी लाइन खींचोगे तो आपको चिन्ह बदलने पड़ेंगे। अभी देखो यहाँ प्लस था तो आप माइनस किए, यहाँ प्लस था तो माइनस किए, अब क्या है यहाँ माइनस है तो क्या करोगे, प्लस करोगे। क्यों कर रहे हो बच्चों, इसका मतलब है कि ये माइनस कर रहे हो और माइनस अंक में, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हो। अब यहां भी क्या है, माइनस है तो क्या करोगे बेटा, प्लस कर दोगे। बस अब ऊपर और नीचे वाले चिन्ह से कंपैरिजन कर लीजिए, तो करिए कंपेयर, तो ये माइनस का 2x प्लस का 2x से खत्म हो जाएगा, अब ये चिन्ह नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे ही करना। चलिएगा अब बताइए, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो दो में से एक गया, एक आया प्लस का। तो आपसे पूछा क्या था बच्चों, पूछा था कि शेषफल और भागफल, तो ये भागफल और शेषफल बताओ, भागफल आया, मिला लीजिए आप लोग, तो भागफल कितना आया 3x - 2 और शेषफल कितना आया बच्चों, 1 आया। इसी हिसाब से ध्यान देंगे, हम क्वेश्चन नंबर 1 किए हैं, इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मिलाया जाए, तो चलिए फिर इसी के अनुसार एकदम करने, उसमें दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो यार लाइक वाइक करते रहें, थोड़ा सा ठीक ठाक लगता है, हमको भी समझ में आता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिएगा तो आगे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 वाला कर लेंगे तो आपको पूरा का पूरा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ करने कैसे हैं। तो इसका मतलब अब देखिएगा वही है सारे के लिए, सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन के लिए यही हेडलाइन है आपकी कि P को बहुपद G से भाग देना। तो इसका मतलब सब देखो px लिखा है, फिर इसके बाद gx लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो pt लिखा है, फिर gt लिखा है, इसका मतलब pt में gt का भाग लगाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम।
2 को हल करते हैं बच्चों। देखिएगा आपके पास क्वेश्चन है, क्या है, पी एक्स अपान जी एक्स। ध्यान देंगे तो इक्वल टू लिख रहे हैं, तो वही क्रम का ध्यान देंगे, सबसे ज्यादा घात पहले, इसके बाद उससे कम, उससे बाद उसके कम, उससे बाद क्या है, अचर पद लिख देंगे। तो आइए पी एक्स की वैल्यू क्या है, ध्यान देंगे। यहां पर क्या है बच्चों, एक्स की पावर 3 प्लस 3x² माइनस 12x प्लस का 4 है। अब आप भाग दोगे किससे, जी एक्स से। जी एक्स इक्वल टू कितना, x माइनस 2 है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इसमें भाग लगाने जा रहे हो तो आप ऐसे लिख दीजिए और उसके बाद लिखिएगा जी एक्स इक्वल टू कितना है, x माइनस 2 है। चलिए करते हैं भाग। तो इसका मतलब वही नियम है जैसे उसमें किए थे। अब बताओ यहां पर होना चाहिए प्लस का एक्स क्यूब। अब बताओ इसमें क्या गुणा करें कि प्लस का एक्स क्यूब आ जाए। तो यहां x की पावर 1 है तो x की पावर 2 से गुणा कर दोगे बच्चों, तो इसमें बन जाएगा x की पावर 3। पहले वाले को भी मिलाना है और इधर बन क्या रहा है, कुछ नहीं, उससे मतलब नहीं है। पहले वाले को काटना उद्देश्य रखिएगा, बस बात खत्म। एक्स स्क्वायर से एक्स में गुणा करोगे बच्चों तो एक्स क्यूब आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर से 2 माइनस 2 में गुणा करोगे तो माइनस का 2x² आ जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा। अब बार बार हम उसको यहां गुणा करके नहीं दिखा रहे। फिर से काम वही बेटा, एक पाई खींचना है, उसके बाद चिन्ह को बदलना है। तो अर्थात ये प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो कर देंगे प्लस। बताओ x की पावर 3, x की पावर 3 ये प्लस है माइनस, ये पूरा डिसमिस हो जाएगा, खत्म हो गया। अर्थात ये देखेंगे अब इसका चिन्ह ये नहीं रहेगा, ये रहेगा और ये रहेगा। तो प्यारे बच्चों आराम से देखिए, यहां पर प्लस है, ये भी क्या है, प्लस है। इसका मतलब है 3x² और 2x², 3 2 कितना हो गया, 5x² आ गया। क्लियर हो गया होगा। आगे देखेंगे, हम उतार लेंगे इसको, जितनी जरूरत है उतना उतारते चलेंगे। चलिएगा तो इसका मतलब है 5x² आ गया। इसके बाद माइनस का 12x उतार दिए। पूरा उतार सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है, या बारी बारी से उतारते रहे, पूरा ही उतार दिया, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जो भी घटाएंगे बढ़ाएंगे, जो भी बचेगा उसको उतारते चलेंगे, उसमें दिक्कत नहीं। चलिए तो आप स्टेप से उतार सकते हो, पूरा भी उतार सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा अब इसमें क्या गुणा करें बच्चों कि यहां पर 5 बन जाए, प्लस का 5। अर्थात हम करेंगे क्या, अब देखिएगा प्लस का 5 से गुणा करेंगे। जब प्लस का 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5x आ जाएगा, यहां पर x² है, इसका मतलब है x से भी गुणा कर दिया जाए। तो प्यारे बच्चों 5x से इसमें गुणा करोगे तो 5x² आ जाएगा, अर्थात 5x² आ गया बच्चों। अब देखेंगे 5x में -2 का गुणा करोगे, 5 दूनी 10, माइनस का 10x आ जाएगा। फिर से पाई खींचेंगे और लिखेंगे यहां पर क्या, चिन्ह बदलकर। ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो क्या करेंगे बच्चों, प्लस। अब बताइए 5x², ये बेटा प्लस है माइनस है, पूरा का पूरा खत्म। पहले ही बता रहे हैं, पहला अंक जो है इसी को आप टारगेट करिए, पीछे क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, आप घटाते जोड़ते चले जाइएगा। चलिए ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। आखिरी चिन्ह अब इसका प्लस बन गया और ये माइनस। तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होगा। 12 में से 10 गया, माइनस का 2x, चूंकि माइनस का 12 है। क्लियर हो गया। तो इसलिए ये आ जाएगा माइनस का 2x और ये प्लस का क्या बेटा 4 उतर गया। बताइए बच्चों यहां पर क्या करें, ध्यान दीजिएगा। ये माइनस का 2, इसमें किसका गुणा करें कि माइनस का 2 आ जाए। तो इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, अब चिन्ह सहित मिलाना। इसका मतलब -2 से गुणा करोगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, एकदम हूबहू। तो अर्थात हम -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, और माइनस गुणे माइनस, -2 गुणे -2, 2 दूना 4, प्लस का 4 आ जाएगा। माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। फिर से ये लाइन खींचेंगे और फिर से आप चिन्ह बदलोगे, बार बार यही कर रहा हूं। तो ये प्लस माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और ये प्लस है तो क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। अर्थात हुआ क्या, ये माइनस और प्लस, ध्यान देंगे पूरा सेम सेम है, कट जाएगा। और ये देखेंगे प्लस का 4 है, माइनस का 4 है,
तो ये पूरा का पूरा कट गया। जब पूरा का पूरा कट गया तो इसका मतलब है जीरो शेषफल आ गया, जीरो शेषफल आया। तो आपको बताने क्या थे, भागफल तथा शेषफल, अर्थात आपका आंसर बना भागफल ये बच्चों और शेषफल ये। मिलाइएगा आप आराम से स्टेप से, इसमें दिक्कत नहीं है। चलिएगा आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम तीसरा करा रहे हैं। तीसरा इसलिए करा दिए कि ये x के रूप में है, इसको भी आप आराम से कर सकते हो, बशर्ते ये t के फॉर्म में, इसलिए हमने करा दिया थोड़ा सा, और ये लंबा था इसलिए हमने इसको कराना चाहा, तो कराएंगे इसको। देखिएगा आराम से, सारे स्टेप ऐसे ही होने हैं जैसे हम आपको बताए हैं बच्चों। चलिएगा करते हैं। तो इसका मतलब है इसमें t का फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, 2 है, 2 नहीं 3 है, 2 तो हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो यहां पर पी टी अपान जी टी होगा, चूंकि t का फंक्शन इसलिए ऐसा लिखा। तो आइए आगे अब सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी तेजी के साथ करेंगे। तो यहां पर t की पावर 3 है बच्चों, माइनस का क्या है 3t स्क्वायर, और उसके बाद क्या माइनस का t है और प्लस का 3 है। क्या करोगे, इसमें भाग लगाना है, भाग थोड़ा सा, भाग इसका लगाना थोड़ा सा लंबा है, तो इधर आपको मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब देखेंगे ये क्या है, जी टी का मान है, कितना है बेटा, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर माइनस का 4t और क्या है प्लस का 3 है, टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 3 है। क्वेश्चन सही उतरा है, क्रम से है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस टी और प्लस का 3 है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम जो बार जाएगा यहाँ लिखने वाले हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर आना चाहिए t की पावर 3, यहाँ पर t की पावर 2 है, तो t से गुणा कर दो, तो इसका मतलब है t की पावर 3 बन जाएगा। तो t की पावर 3 बन गया, तो इसका गुणा इसमें भी करेंगे तो माइनस का 4t स्क्वायर आ जाएगा। फिर से इसका ये t से गुणा 3 में करेंगे तो आ जाएगा बेटा 3t आ जाएगा। फिर से काम वही करना, पाई खींचना बच्चों, और क्या करना है, यहाँ पर चिन्ह बदल देने, बस बात खत्म। बदलते क्यों हैं, इसलिए कि इसमें से इसको घटा रहे हो। घटाने का मतलब कोष्टक लगा के जब माइनस करोगे, जब कोष्टक तोड़ोगे तो जो प्लस रहेगा वो माइनस, जो माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए चिन्ह बदल रहे हैं। समझ में आ गया होगा। तो ये प्लस है माइनस, और माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस। अब इसका मूल चिन्ह ये रहा, ये रहा और ये रहा, तो ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस, ये छूट जाएगा। चलिए तो ये माइनस का ये क्या है t की पावर 3, अब माइनस का ये प्लस का कट जाएगा। अब ये प्लस है और ये क्या है माइनस, 4t स्क्वायर में 3t स्क्वायर घटाओगे 1t स्क्वायर आएगा। एक लिखा नहीं जाता बच्चों, मैं बार बार कहा हूं कि t की पावर 1 हो या t की किसी संख्या के पावर 1 हो या किसी संख्या के बटे 1 हो या किसी संख्या के गुणे 1 हो, हमेशा छिपी हुई होती है, आवश्यकता पड़ने पर उसे जोड़ घटा सकते हैं। तो 4t स्क्वायर में से 3t स्क्वायर गया, 1t स्क्वायर आया, एक लिखा नहीं जाता बच्चों। ये क्या है ध्यान देंगे, यहां पर क्या है माइनस का 3t है और एक माइनस का 1t है, यहां 1 छिपा हुआ है, तो 3 में एक जोड़ोगे 4 आ जाएगा, तो माइनस का 3 1 4t और क्या बचा प्लस का 3। तो प्यारे बच्चों अब यहां पर ध्यान देंगे, ये पूरा का पूरा वैल्यू मिल रहा है। पूरा का पूरा वैल्यू मिलने का क्या तात्पर्य है, आप प्लस का एक बार लेके चले जाइए, आपका काम हो गया। एक का गुणा बताओ इसमें करोगे बच्चों तो वही आएगा यार, उसमें दिक्कत नहीं है। तो टी स्क्वायर आ जाएगा माइनस का टी 4t और प्लस का 3t। बताइए चिन्ह बदलना है, हाँ बदलना है। क्यों बदलना है, चूंकि इससे इसको घटा रहे हो, तो ये करेंगे प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। अब ओवरऑल पूरा का पूरा कट रहा है, ये प्लस टी स्क्वायर है माइनस टी स्क्वायर से गायब, माइनस 4t है और ये प्लस का 4t है, खत्म हो गया। प्लस का 3 माइनस का 3 आपस में खत्म हो गया। तो बताओ जीरो शेषफल आया कि नहीं आया बच्चों। इसका मतलब है कि आपका भागफल आया t+1 और शेषफल आया 0, अर्थात आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके बाद देखिएगा 4 और 5
आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं बच्चों, आपको ऐसे ही करना है। आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर हम थोड़ा सा 6 वाला भी छोड़ देते, बशर्ते यहां रूट का मामला है, थोड़ा सा रूट वाला भी समझा दें हम आपको, तब आप आराम से कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं बच्चों। तो चलिएगा, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे हम। स्पीड में करना सीखो, आपको समझ में आ गया होगा कि करना कैसे है। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं 6वां नंबर बच्चों। सवाल 6वां क्या है, ये देखो पी एक्स इक्वल टू 7x² माइनस 2 रूट के अंदर 8 प्लस एक्स माइनस 6 तथा जी एक्स इक्वल टू कितना है, x माइनस रूट 2 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट हम उतार रहे हैं इसको, 7x थोड़ा सा नीचे उतारेंगे, 7x² माइनस 2 रूट 8x माइनस का 6। अब इसमें भाग लगाना, ध्यान दीजिएगा, भाग किसका लगाना है बच्चों, यहां पर भाग लगाना है x माइनस अंडर रूट 2, x माइनस अंडर रूट 2। चलिए भाग करते हैं। इसका मतलब मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, पहले ही अंक मिलाना, बस बात खत्म, इसके बाद तो सारा चीज आ जाएगा। इसका मतलब इसमें 7 का गुणा कर दें, 7 का गुणा कर दोगे तो ये 7 आ जाएगा। x है, x से और गुणा कर दो तो ये x² आ जाएगा। इसका मतलब 7x से गुणा करोगे तो 7x² आ गया। अब बताइए 7 से इसमें गुणा होगा तो ये आ जाएगा बेटा 7 रूट 2 x आ जाएगा। बताइए इसका गुणा जब इसमें करोगे तो इसमें 7x, x से गुणा करोगे तो 7x² आ गया, और यहां पर माइनस है, माइनस लग गया। 7 का गुणा इसमें करोगे तो 7 रूट 2x आ गया। क्लियर हो गया होगा। फिर से नियम वही, लाइन को खींचना है, चिन्ह को बदलना है। ये प्लस है तो बच्चों माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आइए ये पूरा प्लस और माइनस खत्म करने के लिए इसको बराबर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा इसका मतलब ये ओवरऑल ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। बताओ 7 रूट ये क्या है, 2 है, और यहां पर क्या है देखिएगा, यहां पर और कुछ तो नहीं आ रहा, हाँ ठीक है, चलिएगा यहां पर 8 है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर 8, तो 8 को क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, 8 को हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हो। देखिएगा रूट के अंदर अगर 8 है तो इसका मतलब है आप लिख सकते हो अंडर रूट के अंदर 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, 4 दूनी 8। अब 4 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 की पावर 2। अब बताइए जिसकी पावर 2 हो उसको रूट से बाहर लिया जा सकता, अर्थात हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, 2 रूट 2। तो इसका मतलब है रूट 8 को लिख सकते हो 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 करोगे तो 2 का 2 में गुणा हो जाएगा, तो 2 2 जा हो जाएगा 4 बच्चों। तो अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 4 रूट 2। ये हो गया सेम कहानी। अब करोगे आप इसमें प्लस माइनस, तो ये प्लस है माइनस खत्म हो गया। ये बताओ प्लस का 7 रूट 2x है, यहां पर माइनस का 4 रूट 2x है। क्या करोगे, 7 में से 4 घटाओगे, आ जाएगा बेटा 3 रूट 2x, और ये क्या है, माइनस का 6 है। ये बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब 8 को आप ऐसे लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों अब यहां पर बताओ, यहां पर कमी क्या है यार, यहां पर x है, 3 रूट 2 का अगर गुणा कर दें तो काम हो जाएगा। तो चलिए हम 3 रूट 2 का गुणा करते हैं। 3 रूट 2 क्यों गुणा कर रहा है, 3 रूट 2 का गुणा x में करोगे तो 3 रूट 2x आ जाएगा। पहले ही अंक मिलाना है, पीछे वाला देखना ही नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगा बच्चों। तो इसमें गुणा करो, ध्यान देंगे हम गुणा करके दिखा दे रहे हैं बच्चों। यहां पर क्या है, 3 रूट 2 का गुणा किसमें कर रहा है, x माइनस अंडर रूट 2 में। देखिएगा इसका मतलब ये गुणा इसमें होगा और इसमें होगा, तो ये आ जाएगा 3 रूट 2x, और माइनस का क्या है 3 रूट क्या है 2 इंटू क्या है रूट 2। ध्यान दीजिएगा ये माइनस हमने लगा दिया, रूट 2 से रूट 2 में गुणा होगा तो रूट हट जाएगा बच्चों। इसका मतलब है 3 इंटू 2 आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 3 रूट 2x माइनस 3 दूनी 6। तो इसका मतलब ये आ जाएगा। तो कहने का ये तात्पर्य है जब इसका गुणा इसमें करोगे बच्चों तो आ जाएगा 3 रूट 2x
माइनस का और ये माइनस का हो जाएगा 6। तो पूरा ओवरऑल ये हो गया। चिन्ह को क्या करेंगे बेटा, परिवर्तित करेंगे। ये प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और ये माइनस है, ध्यान दीजिएगा, तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। बताओ, ये प्लस और ये माइनस पूरा का पूरा कट जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, पूरा का पूरा कट जाएगा। अर्थात हुआ क्या, ये शेषफल शून्य आ गया। शेषफल कितना आ गया बच्चों, शून्य आ गया। तो बताइए भागफल कितना आया, 7x + 3√2। मिला लीजिए, इसके बाद शेषफल कितना है, शून्य। तो आप आराम से इसको मिला सकते हो, ये भी आंसर आ गया आपका। चलिए इसके बाद देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा तो यार आप लाइक वाइक करते रहें। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए बच्चों, जैसे कि और लोग इस पे जुट सकें। अब उसका जुटने का क्या तात्पर्य है, वीडियो को शेयर करिए थोड़ा सा आप लोग, तब तो मजा आ जाए भाई साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब तक तो यही करते आए हो, इसका मतलब है भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, और कुछ लिखा है क्या, और कुछ नहीं लिखा। तो अर्थात इसका मतलब है फिर से वही चीज आगे क्या है, आपको भागफल तथा, ये देखो ना कह रहा कि एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल तथा शेषफल ज्ञात करने का मतलब है कि आप फिर से भाग दोगे और फिर से भागफल तथा शेषफल ज्ञात कर सकते हो। इसका भाग लगाओगे, इसमें भाग करोगे, जैसे नियम है बेटा, सिर्फ और सिर्फ वैसे ही करना है, उसमें दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं होगी। इससे आप इसमें भाग लगाइए, ये 2x² मतलब x² है, यहाँ पर x³ है, किसमें गुणा करना पड़ेगा, इसमें किस अंक से गुणा करना पड़ेगा, x से। x से गुणा करोगे तो x³ आ जाएगा। इसके बाद जो भी है घटता बढ़ता ऐसे चला जाएगा, और आपका भागफल भी आ जाएगा और शेषफल भी आ जाएगा। अब देखिएगा, तो इसका मतलब है आप कर सकते हो। अच्छा ये देखेंगे, जहां पर ध्यान देंगे, जहां पर शेषफल शून्य आता है, अर्थात उसका मतलब क्या होता है कि अगर शेषफल शून्य आ गया, जैसे आपने इसका भाग लगाया था तो इस पे शेषफल कुछ आया था, लेकिन दूसरे का भाग लगाया था तो शेषफल शून्य आया था, तीसरे का शायद भाग लगाया था तब भी इसमें शेषफल शून्य आया था, या छठवें पर अभी शून्य आया, छठवें पर आया, इसको तो याद है। तो इसका मतलब है क्या कि अगर शेषफल शून्य आ रहा तो ये जो gx लिखा है, ये gx लिखा है जो, इसका मतलब है इसका ये गुणनखंड, जो भी भाजक है, जो भी भाज्य है, उसका अगर भाग कर रहे हो बेटा, शेषफल जिस कंडीशन में, जिस सवाल में शून्य आया शेषफल, इसका मतलब है जिससे आप भाग कर रहे हो, जिसमें कर रहे हो, उसका ये क्या है, गुणनखंड है। चूंकि गुणनखंड का क्या तात्पर्य, छोटा सा हम भाग से समझाते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे लिखा 12, तो 12 का मान लीजिए 2 छंग 12, ये देखिएगा गुणनखंड है कि नहीं। तो इसका मतलब है 2 का भाग अगर 6 में लगाओगे या 12 में लगाओगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, शेषफल शून्य आएगा। जैसे 2 का भाग 12 में लगाओ तो 2 छंग कितना हो जाएगा, 12, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या ऐसे लिखिए, या ऐसे लिख सकते हो आप, बताओ शेषफल शून्य आया कि नहीं आया, तो यानी गुणनखंड है अगर, तो उसका भाग लगाओगे तो शेषफल शून्य आएगा। तो जिस कंडीशन में शेषफल शून्य आया, समझ लीजिए ये जिससे भाग लगाए हो, जिसमें लगाए हो, इसका ये क्या है, गुणनखंड है। इसका मतलब ये है 12 का गुणनखंड 2 है, क्लियर है, इसलिए शेषफल क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। तो ये देखेंगे, तो अब देखिएगा, अब यहीं पर आप क्या करिए, यहीं 15 लिख दीजिए और यहां लिख दीजिए 4। अब इसमें भाग लगाओगे तो शेषफल कुछ न कुछ आएगा। तो 4 से 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, ज्यादा हो जाएगा, 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12, ये देखो 12, और 12 3 15, 3 शेषफल बचा कि नहीं बचा। इसका ये गुणनखंड थोड़ी ना है 4, 15 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में 15 थोड़ी ना आता है। इसका मतलब ये है, अब 4 के अगर यहाँ 16 कर दो, देखो 4 के पहाड़े में आ रहा है, इसका मतलब इसका गुणनखंड है।
तो शेषफल शून्य आ जाएगा। तो ये बात रही। तो इसी हिसाब से ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का ये पहला सवाल हम नहीं कराना, एकदम हूबहू वैसे ही सवाल है, उसमें दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 नंबर है, देखिएगा इसकी पावर 4 है। अभी 4 वाला किया गया था क्या? 4 वाला कोई सवाल था? 4 वाला नहीं है। चलो किसी की पावर 4 नहीं है तो 4 वाला हम करा दे रहे हैं। देखिएगा थोड़ा सा 7 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा 7 नंबर का क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 है। 2 वाला इसमें पावर 4 है, थोड़ा सा इसको कराना चाहेंगे हम। तो इसमें कहा ना, ये देखो px को gx से भाग देना, इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर 4 है, क्रम से लिखेंगे, नहीं लिखा रहेगा तब भी आप क्रम से ही लिखेंगे बच्चों। चलिएगा इसमें अब भाग लगाना, किसका लगाना है? gx का। gx का मान कितना है? देखिएगा ये लिखा है x की पावर 2 प्लस 1 माइनस x, इसको क्रम से लिखेंगे, मैं बार बार कर रहा हूं, इसको भी क्रम से लिखेंगे, उसको भी क्रम से लिखेंगे। तो सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है और माइनस का एक्स लिखा है, ऐसे नहीं लिखना, इसको पहले एक्स स्क्वायर लिखने के बाद एक्स लिखो, फिर प्लस 1 लिखो। तो माइनस का एक्स और प्लस का क्या है? 1 है। अब आप भाग लगाओ, इसमें दिक्कत 1% नहीं होगी बच्चों। बताओ एक्स की पावर 4 है, यहां पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से गुणा कर दोगे तो एक्स की पावर 4 बन जाएगा, तो एक्स की पावर 4 बन गया। एक्स स्क्वायर का इसमें एक्स माइनस का गुणा करोगे तो माइनस का एक्स की पावर 3 बन जाएगा। बताओ फिर एक्स स्क्वायर से 1 में गुणा करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखिएगा बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, सेम घात वाला सेम घात के साथ ही जुटता घटता है। अब यहां पर एकदम जबरदस्त बेसिक मैथ आ गया। जो लोग नए हो ध्यान दीजिएगा, बेसिक मैथ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, 10 पार्ट, लगभग 10 वीडियो होगा, 10-11 वीडियो, आप उसको जोड़ घटाना गुणा भाग आराम से देख सकते हैं। ऐसे टाइप के बहुत सारे प्रश्न हुए हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं है। अब ये बेसिक है, उसमें दिक्कत नहीं। चलो बच्चों करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। पहला नियम, तो पाई खींचे चिन्ह बदलें। ये क्या है? प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, और यहां पर प्लस है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बताइए एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, खत्म। बताइए एक्स की पावर 3 इसमें है? क्वेश्चन में देखिएगा एक्स की पावर 3 6 नंबर का, सॉरी 7 नंबर का 2 नंबर है, एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 2 है, और एक्स की पावर 3 दिख ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिएगा अब एक्स की पावर 3 वाला एक्स की पावर 3 के साथ ही जुटे घटेगा, तो ये है नहीं, तो इसका मतलब है उतारेंगे, और ये चिन्ह होगा, इसका मतलब है। ध्यान दीजिएगा ये क्या है? प्लस का क्या है बताइए? एक्स की पावर 3 है। अब बताओ एक्स की पावर 2 वाला एक्स की पावर 2 से जुटे घटेगा, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो 3 1 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 3 एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 एक्स स्क्वायर, तो 3 1 4 एक्स स्क्वायर आ गया। प्यारे बच्चों बचा क्या यार? 4x और प्लस का 5, जो बच रहा है उसको इज्जत पूर्वक उतार लीजिए बच्चों। अब देखिएगा यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स क्यूब है, एक्स का प्लस एक्स के गुणा करोगे इसमें तो एक्स की पावर 3 आ जाएगा, और इसमें एक्स का गुणा करोगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसमें एक्स का गुणा करोगे तो 1 एक्स आ जाएगा। आइए फिर से नियम वही, चिन्ह को हम बदलेंगे, ये माइनस और माइनस है तो प्लस, है प्लस है तो माइनस। प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा कट गया। यहां पर क्या आया? ये है प्लस का एक्स स्क्वायर, यहां पर माइनस का 4x स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। 4 में से 1 गया, ध्यान दीजिएगा 3 आएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद 4x में से 1x घटाओगे बेटा तो प्लस का 3x आएगा और प्लस का 5 है। प्यारे बच्चों इसमें करेंगे क्या आप? ध्यान देंगे यहां पर माइनस 3x स्क्वायर आना चाहिए, एक्स स्क्वायर है, माइनस 3 का गुणा करो, पहला अंक मिलाइए, बस बात खत्म है। आगे क्या हो रहा है सब कुछ मिल जाएगा। 3 का गुणा इसमें करोगे तो माइनस का 3x स्क्वायर आ गया, माइनस का 3 में गुणा करोगे, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता बच्चों, 3x आ जाएगा। माइनस 1 में 3 का गुणा करोगे, माइनस 3 में 1 का गुणा करोगे, 3 1 जा 3, फिर से चिन्ह बदलोगे, दिख रहा ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस करोगे, ये पूरा का पूरा खत्म। और ध्यान देंगे यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, और ये माइनस है तो क्या करेंगे? प्लस। तो प्यारे बच्चों ये देखो 3x है और ये प्लस है माइनस है, पूरा का पूरा खत्म हो गया। 5 में से 3, 5 3 8, सॉरी 5 3 कितना हो गया? 8 हो गया।
देख लीजिएगा इसको ये इतना आ गया, दिख रहा, ठीक। इसका मतलब 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया, मिला रहे हो। तो ये आ गया कितना बच्चों, ये आ गया भाजक, इसका भागफल आया इतना और शेष फल आया 8। क्लियर हो गया होगा। तो चलिएगा, तो इसका मतलब हुआ कि ये क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा आप कर सकते हो, ये 4 पावर था इसलिए हमने करा दिया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। अभी जस्ट पहले बताया कि शेषफल जिसमें, यहां देखिएगा, यहां शेषफल अगर 0 आ जाता तो ये इसका गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं बच रहा तो इसका मतलब गुणनखंड नहीं है, बस यही है। तो एकाक प्रश्न इसमें करा देना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब है भाग लगाओगे जब बेटा तो शेषफल 0 अगर आ गया तो इसका मतलब उसका गुणनखंड है, और नहीं तो गुणनखंड नहीं है, बस बात खत्म है। तो इसका मतलब इसमें देखो सवाल नंबर 8 का पहला है, दूसरा है और तीसरा आप कर सकते हो। तो दूसरे में भी इसमें देखेंगे जो टफ लग रहा वही करा देना, उसमें दिक्कत नहीं है। एक्स की पावर क्या टी की पावर 2 माइनस 3 है, और यहां पर क्या है देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। ये लंबी सवाल है, थोड़ी सी लग रही है हमको, इसी को करा दे रहे हैं। चलिएगा हम इसमें करेंगे क्या बच्चों, यहीं पर हम तुरंत भाग दे रहे हैं। देखिएगा ये हमने क्या किया, भाग दिया, लेकिन यहां लिख नहीं पाएंगे, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। तो ये है देखो 3x की पावर 4 और प्लस का 5x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 है। देखिएगा बेटा बस इसको छोटा लिख दे रहा। चलिए भाग करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का। चलिए भाग करते हैं, जितनी बार जाता देखिएगा शेषफल अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है इसका ये गुणनखंड है। यही बताना है कि बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो प्रथम बहुपद क्या है, ये है, और द्वितीय बहुपद ये, ध्यान दीजिएगा। तो इसका गुणनखंड होगा कब होगा, इसका मतलब है इसका गुणनखंड कब होगा, इसका गुणनखंड कब होगा कि अगर शेषफल 0 आ जा रहा तो समझ लीजिए इसका ये गुणनखंड है। चलिए नियम वही है, यहां पर क्या देखिएगा, अब इसमें क्या गुणा करें, पहली बात तो 3 की कमी इसमें, तो 3 का गुणा कर दो। चलिए अच्छा 3 का गुणा करें, इसके बाद x की पावर 4 है तो यहाँ पर 2 है तो x स्क्वायर से गुणा कर दो। चलिए x स्क्वायर से गुणा कर देना, तो 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे इसमें, तो 3x की पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसमें 3 3 त्रिक का 9 प्लस का 9 और x की पावर क्या 2 और 2 1 3, ये देखो 2 1 3, इसके बाद 1 में गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर आ गया। चलिएगा फिर से चिन्ह बदलेंगे बच्चों, ये प्लस है माइनस खत्म, और यहां पर करेंगे क्या माइनस, और ये माइनस, चिन्ह बदल लीजिएगा तभी काम करिएगा। x की पावर 3 ये देखो क्या है माइनस है, और ये क्या प्लस है, माइनस का 4, 9 में से 5 गया 4, माइनस का 4 x की पावर 3, और ये है माइनस, ये भी माइनस है, तो 7 3 10 हो जाएगा। 7 3 माइनस का कितना बेटा 10x स्क्वायर, और प्लस का क्या है 2x, और प्लस का क्या है 2। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा बच्चों अब थोड़ा सा क्या करेंगे, फास्ट करेंगे हम। देखिएगा x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, तो यहां पर 4 करेंगे और इसके बाद x करेंगे, इसका गुणा करोगे ये आ जाएगा। देखिएगा तो 4x स्क्वायर आ जाएगा x क्यूब, देखिएगा यहाँ x स्क्वायर, x से गुणा x क्यूब, इसके बाद क्या है 4 तिहाई 12 माइनस का 12 x की पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद 4 1 के 4, ध्यान दीजिएगा माइनस का 4x आ गया। चलिए ये चिन्ह बदलेंगे, प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, ये पूरा का पूरा कट जाएगा बेटा। ये 12 में से 12x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर जाएगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर क्या है 4x प्लस का है ये 2, 4 2 कितना आ जाएगा 6x, और प्लस का क्या है 2 है बच्चों। ये देखिएगा तो बताओ कितने का गुणा करें, यहां पर 2 का गुणा कर दो, काम हो जाएगा आपका। तो प्लस 2 का गुणा करेंगे तो ये बताओ 2x स्क्वायर आ जाएगा, और फिर 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6 x आ जाएगा, और 2 1 के 2 आ जाएगा। ये पूरा का पूरा मिल रहा भाई साहब 2x स्क्वायर, ये देखो चिन्ह बदलेंगे माइनस माइनस, ये पूरा का पूरा कट रहा है। देखिएगा 6x से 6x 2x स्क्वायर से 2x,
और 2 से 2 ये प्लस माइनस, पूरा का पूरा खत्म है। अर्थात ये पहला सवाल आप लोग ऐसे ही कर लेंगे, बताओ 0 शेषफल आया। जब 0 शेषफल आ गया तो कहने का मतलब है ये इसका गुणनखंड है। तो प्यारे बच्चों प्लीज यार, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं हम आपको, देखिएगा ये पूरा लिखते हैं, लिखने के बाद जितना तो पढ़ाने में नहीं लगता उससे ज्यादा लिखने में होता। तो प्यारे बच्चों आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यार आप लोग प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक वाइक करिए, वीडियो शेयर करिए और लोगों को बताइए और लोगों को जोड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।